हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल टूडोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, यूजुअली किसी भी धर्म का एक ही पवित्र और धार्मिक स्थल होता है, लेकिन आज हम जिसकी बात करने जा रहे हैं उसे लेकर तीन धर्म आमने सामने हैं। ये एक विवादित स्थल है जिसको लेकर इजराइल और फिलिस्तीन देश हमेशा भिड़ते रहते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं यरूशलेम शहर की, और आज हम इस शहर से जुड़े ऐसे रोचक तथ्य जानने वाले हैं जिन्हें सुनने के बाद आप भी शॉक्ड रह जाएंगे। तो अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं यरूशलेम की एक शानदार सफर पर। दोस्तों, यरूशलेम एक ऐसा शहर है जिस पर फिलिस्तीन और इजराइल दोनों ही देश अपना अपना हक जताते हैं। 1980 में इजराइल ने इसे अपने कैपिटल घोषित किया, तो वहीं फिलिस्तीन भी इसे अपनी राजधानी मानता है। 1980 से पहले यानी इजराइल की कैपिटल बनने से पहले ये शहर नीदरलैंड और कोस्टारिका जैसे देशों का दूतावास होता था। दोस्तों, यरूशलेम को सियोन भी कहा जाता है। दरअसल यहाँ एक पहाड़ी है जिसे माउंट सियोन कहते हैं, और इसी पहाड़ी पर शहर का किला बनाया गया है, इसीलिए कई बार यरूशलेम को सियोन कहा जाता है। यरूशलेम इस नाम पर गौर करें तो दोस्तों इसका मतलब होता है शांति का शहर। वो बात अलग है कि आज शांति का श भी इसे नसीब नहीं है। अगर आप यरूशलेम से जुड़े कुछ दस्तावेज उठाएं या किसी कवि की पॉइंट उठाएं तो आपको मिलेगा कि कई कवियों और लेखकों ने यरूशलेम को सुनहरा शहर बताया, यानी सोने का शहर। इसकी वजह यहाँ बड़ी मात्रा में सोने का मिलना नहीं है, बल्कि सुबह सुबह और शाम को जब सूरज उगता है और ढलता है तो उसकी रोशनी यरूशलेम के पत्थरों पर पड़कर हर इमारत को सोने की चमकदार बना देती है। और यहाँ कई इमारतों पर लगे सुनहरे गुंबद भी इसके पीछे की वजह है। ये पूरा शहर चारों ओर से बड़ी और ऊंची दीवारों से घिरा है। ये दीवारें लगभग 40 मीटर ऊंची, 2.5 मील लंबी और 8 फीट मोटी है। इसके अलावा शहर में आने के 7 दरवाजे हैं और 34 वॉच टावर भी। यरूशलेम महज 49 स्क्वायर माइल्स यानी 126 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जहाँ करीब 9,70,000 जितनी आबादी रहती है। धार्मिक नजरिए से देखें तो आपको सबसे ज्यादा यहूदी ही यरूशलेम में रहते हुए नजर आएंगे। इनके अलावा कुछ मुस्लिम्स और बाकी धर्मों से जुड़े लोग यरूशलेम का पार्ट है। वैसे आपको यरूशलेम का दूसरा नाम पता है? चलिए हम बताते हैं। इसका दूसरा अल कुद्दस है, जो एक अरबी भाषा का शब्द है। शहर की ऑफिशियल लैंग्वेज है हिब्रू, और हिब्रू भाषा में ही इसे यरूशलेम कहा जाता है। शहर की 80 से 90% आबादी इसी भाषा को आम बोलचाल में यूज करती है। दोस्तों, यरूशलेम समुद्र तल से 754 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, और ये एक रेगिस्तानी शहर है। इसके बावजूद यहाँ सर्दियों में बर्फबारी देखने को मिलती है, जो अपने आप में एक अद्भुत बात है। यानी गर्मियों में गर्म रेतीली हवाओं के थपेड़े और सर्दियों में बर्फबारी का मजा। इतना ही नहीं, रेगिस्तानी इलाका होने के बाद भी शहर में 100 से भी ज्यादा पार्क्स और उद्यान यानी गार्डन है। पर सबसे ज्यादा फेमस गार्डन है गेत्सेमेनी गार्डन। इस गार्डन में कुछ जैतून के पेड़ हैं जो लगभग 800 साल पुराने बताए जाते हैं। कहते हैं कि जब यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया था तो उससे पहले वो यहीं बैठकर प्रार्थना कर रहे थे। यरूशलेम दोस्तों हर वक्त विवादों में रहता है, इसीलिए इसे दुनिया का सबसे विवादित हिस्सा या शहर माना जाता है। दरअसल यरूशलेम को लेकर मुस्लिम, ईसाई और यहूदियों के बीच तनातनी चलती रहती है, क्योंकि ये तीनों ही धर्मों के लिए पवित्र स्थल है। इसीलिए तीनों ही धर्म इस पर अपना अपना दावा ठोकते हैं और अपनी अपनी कहानियां बताते हैं। यरूशलेम में प्राचीन अल अक्सा मस्जिद है, जिसका मुस्लिम्स के बीच बड़ा महत्व है। कहते हैं कि ये वही मस्जिद है जिससे इस्लाम धर्म की उत्पत्ति हुई। इस मस्जिद का जिक्र कुरान शरीफ में भी मिलता है। कहा जाता है कि ये वही जगह है जहाँ से पैगंबर मोहम्मद ने स्वर्ग के लिए प्रस्थान किया। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में मुस्लिम्स आते हैं और प्रार्थना करते हैं। वहीं यरूशलेम और यीशु मसीह का भी गहरा नाता रहा, क्योंकि ये वही शहर है जहाँ यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया गया और यहीं से वो अवतरित भी हुए। दुनिया भर के ईसाइयों के लिए यरूशलेम एक और वजह से भी आस्था का केंद्र है, और वो है द चर्च ऑफ द होली सेप्टेम्बर, जो यही मौजूद है। बात करें यहूदियों की तो उनकी आस्था का दुनिया में एकमात्र प्रमुख केंद्र यही हुआ करता था, जिसे सोलोमन का मंदिर कहते हैं। इस मंदिर को बाइबल में पहले मंदिर के रूप में मान्यता दी गई है। हालांकि आज ये मंदिर इस तरह अवशेषों में हमारे सामने है, क्योंकि यहूदियों पर सदियों से अत्याचार हुए हैं, और इसी अत्याचार की भेंट चढ़ा सोलोमन का मंदिर, जिसे रोमन्स द्वारा नष्ट कर दिया गया। इस तरह ये तीनों ही धर्म आज भी यरूशलेम को अपना प्रमुख केंद्र मानते हैं और एक दूसरे का पत्ता साफ करने में लगे हुए हैं। दोस्तों, शहर में 300 के लगभग यहूदियों के धार्मिक स्थल है। इसके अलावा ये
ये शहर कुल 90 से ज्यादा चर्च और 70 से ज्यादा मस्जिदों का घर है, जबकि 200 से भी ज्यादा यहाँ म्यूजियम्स हैं। यहाँ घूमना बहुत शानदार लगता है, लेकिन सेफ्टी का ख्याल करके ज्यादातर लोग यरूशलेम जाना स्किप ही करते हैं, क्योंकि शहर में आतंकवादियों की गतिविधियां हद से ज्यादा बढ़ रही हैं, जिस वजह से शहर का क्राइम रेट कभी भी उछाल मार देता है, जो टूरिस्ट्स के लिए मुसीबत वाली बात है। लेकिन इस सब के बाद भी शहर ने तरक्की की सीढ़ी चढ़ना कभी नहीं छोड़ा। आज भले ही हालात बिगड़े हैं, लेकिन साल 2015 में टाइम मैगजीन द्वारा यरूशलेम को सबसे तेजी से बढ़ते शहरों में काउंट किया गया था, यानी हाईटेक हब सिटी। इतिहास पर नजर डाले तो दोस्तों यरूशलेम शहर को सबसे प्राचीन शहरों की लिस्ट में शुमार किया जाता है, जिसकी स्थापना 1010 ईसा पूर्व में बताई जाती है। जबकि लोगों के रहन सहन की बात करें तो 3500 ईसा पूर्व के लगभग यहाँ पहली बार इंसानी बस्तियां बसनी शुरू हो गई। उसके बाद तो ये शहर गुलजार होता ही चला गया। ये वो शहर है जिसने कई शासक, कई हुकूमतदारों को बनते और बिगड़ते देखा है। युद्ध का इतिहास भी काफी लंबा रहा। इसके अलावा सबसे ज्यादा विदेशियों द्वारा कब्जे में रहने वाला शहर भी यरूशलेम ही है। यहाँ रोमन, ऑटोमन, तुर्क, ब्रिटिश, फ्रेंच सहित कई ग्रुप्स ने 1, 2 या 10, 12 नहीं बल्कि पूरे 44 बार कब्जा किया, और इस शहर पर कब्जा करने के लिए इन ग्रुप्स ने 100 से भी ज्यादा लड़ाइयां लड़ी हैं। यानी शहर के नाम में भले ही शांति हो, लेकिन असलियत में यरूशलेम ने कभी शांति देखी ही नहीं। यरूशलेम में रहने वाले ज्यादातर लोग आपको सिर पर टोपी पहनते नजर आएंगे। इन टोपियों को यहाँ किप्पा कहा जाता है, जिनका रंग डार्क होता है और ये काफी बेहतरीन डिजाइन से सजी हुई होती है। शहर के कोने कोने पर लगभग चारों ओर आपको किप्पा की दुकानें सजी नजर आएंगी, जहाँ एक से बढ़कर एक किप्पा सेल की जाती है। दरअसल इन किप्पू को यानी टोपियों को पुरुष प्रार्थना करते वक्त लगाते हैं, और ये उनके धर्म का एक हिस्सा है। शहर में भले ही लाख मुसीबतें रहें, परेशानियां रहें, लेकिन यरूशलेम के लोगों को खुश रहना अच्छे से आता है। इसका अंदाजा आप इनके फेस्टिवल्स और फेस्टिवल्स के दौरान मचने वाली धूम को देखकर लगा सकते हैं। शहर में 30 से भी ज्यादा त्योहारों को सेलिब्रेट किया जाता है, जिनमें शवूत, ईद उल फितर, क्रिसमस, फसह, हनुक्का, पुरिम वगैरह वगैरह शामिल है। यहाँ के लोगों को म्यूजिक, स्पोर्ट्स, ओपेरा और फिल्म्स का बड़ा शौक होता है। हर नई फिल्म देखना इनका शौक भी है और जुनून भी। इतना ही नहीं, नई नई वाइन्स की टेस्टिंग और मेकिंग भी लोगों का ही चस्का है। पूरे शहर में 26 से भी ज्यादा वाइनरी शॉप्स है, जहाँ जाकर आप भी हर दिन एक नई और अलग टेस्ट वाली वाइन का मजा ले सकते हैं। दोस्तों ट्रेन का वजन तो आप सभी जानते ही हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी में लगातार आगे बढ़ रहा इजराइल एक हल्की रेल बनाना चाहता था, और आज इजराइल के पास अब ये हल्की ट्रेन है। यरूशलेम ने ही इजराइल का ये सपना पूरा किया और एक हल्की ट्रेन का इन्वेंशन किया, जो शहर के मिडिल से होकर गुजरती है। यरूशलेम में हाडासा अस्पताल स्थित है। आपने भले ही इस हॉस्पिटल का नाम ना सुना हो, लेकिन डॉक्टर्स, मेडिकल एक्सपर्ट्स को ये नाम जरूर याद होगा, क्योंकि हाडासा हॉस्पिटल ही पहला ऐसा हॉस्पिटल है जिसने कंप्यूटर गाइडेड हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी की थी। वैसे क्या आप जानते हैं कि माउंट ऑफ ओलिव्स क्या है? दरअसल यरूशलेम में स्थित माउंट ऑफ ओलिव्स दुनिया का सबसे पुराना एक्टिव कब्रिस्तान है, जहां आज भी लोगों को दफनाया जाता है। ये यहूदियों का सबसे महत्वपूर्ण कब्रिस्तान है, जहां सदियों से यहूदियों को दफनाया जा रहा है। दोस्तों यरूशलेम का खाना भी बड़ा टेस्टी है, और एक से बढ़कर एक डिश भी यहाँ देखने को मिलती है, जैसे हम्मस, जो ज्यादातर लोगों को पसंद है। इसमें नींबू के रस, ताहिनी और लहसुन के साथ मसले हुए चने शामिल है। हम्मस के बाद फलाफेल, यरूशलेम बेगेल, बाबा घनौश, सबीच और शक्शुका यहाँ की प्रमुख डिश है, जिन्हें चखते ही आप उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर आप इस शहर में घूमने की सोच रहे हैं तो आपको द इजराइल म्यूजियम में सबसे पहले जाना चाहिए, जहाँ प्राचीन चीजों का खजाना है। इसके बाद आप जा सकते हैं सिटी ऑफ डेविड, जो यहाँ का पुरातात्विक स्थल है। इसके बाद बारी आती है द नेस्ट की, जहाँ जाकर आप रिलैक्स फील कर सकते हैं। अब अपनी गाड़ी मोड़ दीजिए याद वशैम की तरफ। जगह के नाम पर मत जाइए, ये थोड़ा अजीब है, लेकिन जगह बहुत कमाल का है। दरअसल ये एक म्यूजियम है जो रिमेम्ब्रेस पर्वत की ढलान पर स्थित है। ये म्यूजियम यहूदी लोगों के इतिहास को बताता है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में लोग घूमने के लिए पहुँचते हैं और यरूशलेम को और करीब से जानते हैं। यरूशलेम का इतिहास जानने के बाद आप जा सकते हैं ओल्ड सिटी ऑफ यरूशलेम। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत ऐतिहासिक साइट्स में से एक माना जाता है, जो यहूदियों की आस्था का केंद्र है। यहीं वेस्टर्न वेलिंग वॉल, चर्च ऑफ द होली स्प्यूल्चर और डोम ऑफ द रॉक
भी स्थित है। अगर आप शॉपिंग लवर है तो यहाँ का शॉपिंग मार्केट तो आपको खुशियों से भर देगा, जहाँ आप हर तरह का सामान अच्छे और सस्ते दामों में दिल खोलकर ले सकते हैं। यरूशलेम में, इजराइल में या दुनिया में अगर सबसे ज्यादा घूमे जाने वाली जगहों की जब भी बात आती है तो वेस्टर्न वॉल का नाम जरूर लिया जाता है। यरूशलेम में स्थित इस दीवार को वेलिंग वॉल भी कहा जाता है। ये वॉल आपको पुराने शहर में देखने को मिलेगी। इसके साथ ही आप बिब्लिकल चिड़ियाघर भी जा सकते हैं, जहां एनिमल लवर्स एशियाई शेर, चीता, सीरियाई भूरा भालू और भेड़, नील मगरमच्छ और शुतुरमुर्ग सहित तमाम जानवर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा गजेल वैली भी यरूशलेम का ही पार्ट है, जो पुराने शहर की दीवारों से 1 मील की दूरी पर है। तो दोस्तों, ये थी इजराइल के खूबसूरत शहर यरूशलेम। आपको यरूशलेम के बारे में कौन सी बात जानकर सबसे ज्यादा हैरानी हुई? अगर आप कभी गए हैं यरूशलेम या फिर इजराइल तो अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।